जय हिंद। आप सभी को मेरा नाम है मिस्टर डीजे और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मिस्टर साइंस बेबी में। क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने 2 क्लास को देख चुका है। आज हम लोग तीसरे क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि शायरी वायरी हो जाएगा तो क्लास में इंटरेस्ट थोड़ा आ जाएगा ना भाई। चलिए, तो अर्ज किया है, वाह वाह करिएगा भाई। अर्ज किया है, हम उसकी याद में कुछ इस तरह खोए हैं, अजी हम उसके याद में कुछ इस तरह खोए हैं, आंख से आंसू नहीं आ रहे, प्याज काट के रोए हैं। वाह 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 वाह। चलिए, आज के क्लास में हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने देख चुका है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के जैसे फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, हम लोगों ने वो देख लिया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे दो रिएक्टेंट्स, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको हम बता चुके हैं कि ये इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल चेंज को देखा है जो रिवर्सिबल होता है एंड टेम्पररी होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। इसमें देख लीजिए, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शंस के 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। उसके बाद देखना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में होता है क्या, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दो या दो से अधिक चीज आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। और इसी का ठीक उल्टा होता है डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होता है अलग होना। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग होना, बिछड़ जाना। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जगह ले लेना, किसी दूसरे का जगह ले लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का ही हिस्सा है। आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, हम लोग को ये देखना है। और इसी में हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ना है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, हम लोगों ने ये डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है क्या, पहले क्या लिखा हुआ है बुक की भाषा को हम लोग पढ़ लेते हैं। Those chemical reactions which involve the combination of 2 or more substance to form a single new substance are called combination reactions। अब देखिए, इसको यूं समझिए, जैसे कोई दो चीज है, कोई A है और B है, कोई दो चीज है और दोनों जब आपस में मिल गया तो एक नया प्रोडक्ट बन के आता है जिसको बोलते हैं C। तो दो चीज जब आपस में मिला, दो या दो से अधिक चीज जब आपस में मिला और एक नया प्रोडक्ट बन के आया तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसको बिहार स्टाइल में समझते हैं हम लोग, जैसे लड़का का जब उम्र हो जाता है, लड़का लड़की का जब उम्र हो जाता है तो वो ब्याह शादी करते हैं, शादी ब्याह होता है। तो अब देखिए, पहले एक लड़का था, एक लड़की थी, आपस में मिले, शादी ब्याह जब हुआ उनका तो वो क्या हो गया भाई, अब हस्बैंड वाइफ हो गए, मियाँ बीबी हो गए, स्पाउस हो गए, कपल हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो दो या दो से अधिक चीज जब आपस में एक साथ कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग लेके चले तो Mg+N2, हम लोगों ने क्या करना है, मैग्नीशियम को लेना है, ठीक है, मैग्नीशियम लेना है, Mg को और N2 से रिएक्ट करवाना है। आपको लेना है Mg और लेना है N2 और दोनों को क्या करना है, आपस में रिएक्ट करवाना है। जब आप रिएक्ट करवाइएगा तो आप देखिएगा वो बनाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है वो, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। तो देखिए यहाँ पे Mg अलग है, N2 अलग है, नाइट्रोजन अलग है, Mg अलग है, मैग्नीशियम अलग है, नाइट्रोजन अलग है। जब ये एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइट। मैग्नीशियम का अलग प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, दोनों आपस में मिले तो मैग्नीशियम नाइट्राइट, इसका अलग प्रॉपर्टी है। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे हाइड्रोजन। आप लोगों ने देखा होगा
देखा तो आप नहीं हमको पता, आपको नहीं देखे होंगे आप लोग में से। हाइड्रोजन एक अलग प्रॉपर्टी का एलिमेंट है, गैस है वो। ऑक्सीजन एक अलग प्रॉपर्टी का गैस है कि नहीं, ऑक्सीजन। अब देखिए जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों गए पार्क में घूमने के लिए गए और दोनों में क्या हो गया भाई, प्यार हो गया। ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में क्या हो गया, प्यार हो गया। दोनों गैस थे, आपस में प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और जैसे ही प्यार हुआ और जैसे ही भैया गला मिले, दोनों क्या बन गए, पानी बन गए। क्या क्या बन गए भाई, पानी बन गए। अब देखिए पानी का अलग प्रॉपर्टी होता है, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बन गए, वाटर बन गए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन हुआ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, यानी कि पैचअप होता है। क्या होता है भैया, पैचअप। रिलेशनशिप में पैचअप होता है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे काम करता है वो सुनिए। जैसे दो या दो से अधिक क्या बोलते हैं उसको, अरे कंपाउंड यू मान के चलिए, कंपाउंड सब्सटेंस वो मान के चलिए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस या कंपाउंड जब ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं। किसमें टूटते हैं वो, सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं। आइए पहले यहां देख लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है those chemical reactions in which a compound breaks down to produce two or more simpler substances are known as decomposition reaction। यानी कि कंपाउंड था पहले, यानी कि एक कंप्लीट रूप में था, उसको तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में बना दिया गया। दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में अगर उसको बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हो जाएगा वो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हम लोगों ने क्या लिया है, NaCl लिया है, यानी कि नमक लिया है, और नमक को हम लोग तोड़ रहे हैं। नमक को क्या कर रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं। तो एक बनता है क्लोरीन, दूसरा बनता है सोडियम। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि तोड़ने में वो तुरंत टूट जाएगा। तोड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको हम तुरंत तोड़ देंगे, है ना, या फिर यूं गए अपना गुंडागर्दी दिखाया है, विधायक हम यहाँ के धागा पकड़े या चीर दी, या फिर हनुमान जी की तरह नहीं है धागा पकड़े सीना चीर दी, ऐसा नहीं है भाई। डीकंपोजिशन रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट को, डीकंपोजिशन रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट को, है ना, ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है। और ऐसा वैसा एनर्जी नहीं, बहुत हेवी अमाउंट में एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। समझ में आया। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने बहुत सारा एनर्जी को देना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन पॉसिबल होता है, वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। वो नारियल नहीं है भाई कि गए मंदिर में एक पटाखा मारे आप फोड़ दिए, ऐसा नहीं है। उसको अलग करने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और फलाना फलाना ढमकाना, जो भी हम लोगों को फॉर्म हो देना, जो भी एनर्जी का रूप हो, वो एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, तब जाके वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन का जो टाइप्स है, इसमें पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। क्या है पहला, थर्मल डीकंपोजिशन। क्या होता है थर्मल डीकंपोजिशन, वो मान लीजिए। डीकंपोजिशन का मतलब तो हो गया अलग होना, थर्मल का मतलब होता है आग। थर्मल का मतलब क्या होता है, आग, हीट समझ आइए। इसमें लिखा है दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि इस रिएक्शन में, इस वाले थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, हम लोगों को हीट देना पड़ता है। अगर हम हीट नहीं देंगे तो वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा। हम मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या किया भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को लेके चले गए, मान लीजिए भगवान के मंदिर में गए, शिव जी का मंदिर है, वहां लेकर चले गए, शिव जी के पास बैठ गए। शिव जी के पास हम क्या किए, बैठ गए। अब शिव जी को बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप इसको अलग कर दीजिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन करवा दीजिए, नहीं तो हम कपार फोड़ के ही ये जान दे देंगे। तो शंकर जी बोलेंगे बेटा तुम कपार फोड़ के मरिए जाओ, सबसे अच्छा।
लेकिन हम इसको अलग तो नहीं करेंगे। अगर तुम इसको अलग करना चाहता है तो तुम इसको क्या करो, हीट दो। अगर ये हीट देगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल नहीं है बुआ, ये हीट का साइन है। किस चीज का साइन है, ये हीट का साइन। समझ में आया? तो देखिए कैल्शियम, और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या किए भैया, हीट किए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट किए तो ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। किसमें किसमें ब्रेक डाउन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जब ब्रेक डाउन हुआ है तो वो कुछ ऊपर की तरफ एरो बनता है, ऊपर की तरफ एरो बनता है। इसका ये मतलब हुआ कि वो जो कोई भी सब्सटेंस बना है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक और चीज, मान लीजिए किसी किसी में नीचे की तरफ एरो रहेगा। अगर नीचे की तरफ एरो रहा तो समझिए कि वहां प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है और वो नीचे जा रहा है, यानी कि जम रहा है। समझ में आया, वो जम रहा है। जैसे मान लीजिए जैसे डॉक्टर दवा लिखता है ना, दवा लिखता है तो आप पीछे देखे होंगे, पीछे लिखा रहता है जैसे शेक वेल बिफोर यूज, ऐसा रहता है लिखा हुआ। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है भैया, प्रेसिपिटेशन होता है, जो जम जाता है। अब हाँ, यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल दवा हो गया भैया। आप जब दवा खरीदते हैं तो देखे होंगे बहुत सारा दवा ऐसा होता है जो डार्क ब्राउन बोतल में रहता है। डार्क ब्राउन बोतल में क्यों रहता है कि अगर वो सनलाइट में आ गया, गलती से अगर वो सनलाइट में आ गया तो वो क्या हो जाएगा भैया, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आया। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए डिकम्पोजिशन का जो नेक्स्ट टाइप्स है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है वो, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। लाइसिस का मतलब होता है अलग करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी सब्सटेंस को, किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि आप बिजली का झटका उसको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। बिजली का झटका उसको मारिएगा तो वो क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाई छूट गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स मोलिक्यूल। यानी कि कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना है तो आपने क्या करना है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन से वह ब्रेक डाउन होता है। इसका अगर सबसे सस्ता एग्जाम्पल लेना है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेना है, चीप एंड बेस्ट जिसको बोलते हैं, सबसे सटीक एग्जाम्पल वह है कि आपने पानी को क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो वह बनता है H2O2। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं 2H2 + O2। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर दीजिए। अब देखिए, अब आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि सर उसको हम हीट भी तो कर सकते हैं, वो अलग हो जाएगा। तो बबुआ ऐसा नहीं है, हीट करने से वो होगा क्या, वेपर के रूप में बन जाएगा, वो वेपर बनेगा, वो अलवा नहीं अलग होगा। समझ में आया, घिउरा सुतनी कुछ नहीं होगा उसमें, वह बस वेपर बन के उड़ जाएगा। और वेपर क्या है, वो भी वही वाटर ही है, वाटर का ही फॉर्म है, बस स्टेट चेंज हो गया है, बाकी है वही एज इट इज ही रहेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन कर देना है। वाटर और ऑक्सीजन के रूप में वह बदल जाता है, चेंज हो जाता है, टूट जाता है। आगे बढ़े हम लोग। जो थर्ड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दोनों एक ही चीज है, एग्जाम में कुछ भी आए तो कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों एक ही चीज है। देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन, तोड़ना। यानी कि फोटो यानी कि लाइट की मदद से अगर किसी चीज को तोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब यहाँ पे लिखा है These reactions involve the use of light energy for the purpose of decomposition। यानी कि ये हुआ कि अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइट, इट मीन्स कि वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है वो और कुछ नहीं, कैसा हुआ है, फोटोलिसिस। कैसा हुआ है वो, फोटोलिसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं भूल जाएगा, हे भगवान, मास्टर साहब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पूरा खेत में दौड़ा, सरसों के खेत में गोत के मारेंगे। समझ में आया, फोटोसिंथेसिस नहीं लिख दीजिएगा, बाप रे बाबा जुल्म हो जाएगा। फोटोलाइसिस वो क्या है, वो फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। समझ में आया। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिए हैं सिल्वर क्लोराइड का,
किसका एग्जाम्पल लिए है? सिल्वर क्लोराइड का। अब देखिए जैसे सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज समझो, जैसे कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, यूवी लिख के आएगा, एरो दिया ना एरो, तो एरो में वो क्या करेगा, यूवी लिख कर आएगा, ठीक है, यू और वी लिख के आएगा। तो यू और वी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सनलाइट कभी कभी सनलाइट लिखता है, कभी कभी यूवी लिखता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। अरे भैया अल्ट्रा वायलेट रेस सूरज से धूप निकल के आता है, तो वही बात ना हुआ भैया, लाइट है वो भी, समझ में आया। तो यूवी रहे चाहे सनलाइट रहे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है, धूप में छोड़ देना है। आप देखिए कुछ देर के बाद वो अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन क्या है, गैस है, कहाँ भाग जाएगा, ऊपर की तरफ। कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ रवाना हो जाएगा। कौन, सिल्वर। आप जैसे देखोगे अभी एग्जाम्पल दिए है थर्मल वाले में कि बहुत सारे ऐसा दवा होता है जो ब्राउन बोतल में आता है। किसमें आता है, ब्राउन बोतल में आता है। तो ब्राउन बोतल में आता है, तो आप गौर किए होंगे उसमें पीछे लिखा रहता है कीप इन डार्क प्लेस, कीप इन डार्क प्लेस, है ना, डोंट एक्सपोज इनटू द सनलाइट, ऐसा कुछ लिखा रहता है। डो नॉट एक्सपोज इनटू द सनलाइट क्यों रहता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हो सकता है सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आते ही ब्रेक डाउन हो जाए, है ना। खरीदिएगा कुछ मिलेगा कुछ, बाबा जी का ठुल्लू मिल जाएगा, लीजिए पीते ही टनटना गए, पीते ही क्या हो गया, आप टनटना गए। तो भैया डॉक्टर पे बदनाम कीजिएगा, दवा दुकान को बदनाम कीजिएगा, है उल्टा पुल्टा दवा दे दिया, ये वो तुम सलापन होती जा रहा है, ठीक है ना। उसको क्या पता तुम धूप में लेकर सुखा रहा है उसको, अबे गलती तो तुम लोग कर रहा है, धूप में लेकर सुखाएगा और तुम्हारा गलती हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको डार्क प्लेस में रखना है। डार्क का ये मतलब नहीं कि लेट्रिन के संडास में घुसा दीजिएगा, वो नहीं, डार्क का मतलब रूम में रखना है, आपको सेफ जगह पे रखना है। चलिए फोटोलिसिस समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल का क्लास फिर कल देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे हुआ खत्म। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो कोई भी डाउट होगा आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए बाय बाय, जय हिंद।